साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बंद थन खोलने के 3 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो भाई किसी भी पुराने से पुराने बंद थन को आप खोल सकते हैं। उसके लिए क्या क्या करना है, आपको पहले तो 2 चीजें नोट करनी है कि जो थन बंद हुआ है क्या उस थन में भराव है या नहीं है। भराव का कैसे पता करेंगे, आप थन को ऊपर से पकड़ेंगे, दबाएंगे तो पता चल जाएगा कि अंदर अगर मान लीजिए भराव है, मतलब पानी वगैरह, पस वगैरह, दूध वगैरह, मवाद वगैरह कुछ भी हो, भराव होना जरूरी है। अगर भराव है तो वो बंद थन खुल जाएगा, और भराव नहीं भी है तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। पूरा फॉर्मूला आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला काम आप ये कीजिए, भराव को नोट कर लीजिए कि अंदर से कुछ भरा हुआ है या नहीं है, दूध है या कुछ भी है, वो आप नोट कर लीजिए। अगर अंदर कुछ भरा हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप पर हम आएंगे, और वो स्टेप क्या रहेगी, वो स्टेप रहेगी फ्रेंड, आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से देखिए, ये जो एक औजार है जिसका नाम है टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। ये जो टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर है ना, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था मोहन, वो वीडियो डाल देना। प्रैक्टिकली भी है कि आप किस तरीके से निकालें, प्रैक्टिकली वीडियो भी आपको मिल जाएगा और इसका थ्योरेटिकली वीडियो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर की सहायता से जो थन खराब हुआ है उस थन में से सीधा इसको अंदर डाला जाता है। इसकी देखिए स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं इसकी, तो ये कुछ इस तरीके से आगे से कटा हुआ रहता है, तो बिल्कुल नुकीला है और यहां से कटा हुआ है। तो जब ये जाएगा उस समय सॉफ्टली अंदर घुस जाएगा, लेकिन जब आएगा उस समय साइड में जो भी मांस जो आड़े आ रहा है उसको निकालते हुए आएगा। ये काम आपको सिर्फ अपने पशु चिकित्सक से ही करवाना है, क्योंकि ये करवाने के बाद एक कई प्रकार के स्प्रे आते हैं, जैसे विस्प्रे स्प्रे हो गया, उसका इस्तेमाल करना होता है, कई प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करना होता है। तो ये काम आप खुद मत कीजिएगा, लेकिन बंद थन को खोलने के लिए ये मास्टर है, बहुत अच्छा है। तो ये आ जाएगा जब अंदर भरा हुआ है उस कंडीशन में। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। कई बार क्या होता है कि हम इसको निकलवा देते हैं, कोर्स भी दिलवा देते हैं, उसके बावजूद थन वापस बंद हो जाता है। तो आज मैं आजमाया हुआ ऐसा एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने ला रहा हूं जिससे कि थन वापस बंद नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या यही रहती है, एक बार के लिए खुलवाया और वापस कई क्या करते हैं, जो टीट साइफन होता है ना, उस टीट साइफन को डलवा करके रोज दूध निकलवाते हैं। तो अगर आप रोज टीट साइफन डलवाते हैं या कोई ट्यूब या कोई नली या कुछ ऐसी डलवा करके निकलवा रहे हैं, समझ लीजिए आपका थन, आपकी गाय भैंस का थन खराब होने वाला है, कंप्लीटली डेड होने वाला है। आप ये मान के चलिए 5 दिन निकाल लीजिए, 10 दिन निकाल लीजिए, 15 दिन निकाल लीजिए, उसके बाद तो डेड होना ही है। तो जो रुकावट है उसको आपको हटवाना ही पड़ेगा, ये तयशुदा बात है। तो हटवा करके आप मेडिसिन दे दीजिए, लेकिन वापस बंद ना हो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको हिलोजिल पाउडर और लौंग वाला फॉर्मूला बताया था। वो वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा जो प्रमुख तरीका है, चाहे वो इस्तेमाल करें तो भी साथ में जो प्रमुख तरीका है वो ये है कि मैस्टाइटिस रोकने के लिए, इसमें क्या होता है बाद में थनैला हो जाता है, तो मैस्टाइटिस रोकने के लिए कुछ पाउडर आते हैं, जैसे मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं M&M पाउडर। इसमें इस तरीके के पाउच आपको मिलेंगे। देखिए अगर हम इसको खोलें तो इसमें हमें इस तरीके के, देखो ये इस तरीके के जो पाउच है ये हमें मिलते हैं। 5 पाउच है 60 ग्राम के, 60 ग्राम के 5 पाउच है। तो इनका आप इस्तेमाल करके कंप्लीटली 5 दिन आप ये दिलवा दीजिए तो ये वापस नहीं होगी। लेकिन विशेष फॉर्मूला क्या है इसको सुनिए। विशेष फॉर्मूला ये है, ये आप पाउडर देख पा रहे हैं मिल्कोफिड प्लेटिनम। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स है जिनकी कमी की वजह से वो थन वापस बंद हो जाता है। तो यहां पर आपको काफी कुछ मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं, कंप्लीट इससे मिलेंगे। यानी ये पाउडर आपको 50 से 100 ग्राम रोज मिल्कोफिड प्लेटिनम, इधर आपने M&M यूज किया और मिल्कोफिड प्लेटिनम जो पाउडर है इसका आप इस्तेमाल कीजिए 10 से 20 दिन तक, फिर देखिए वापस बंद होगा ही नहीं। तो जो हमारे द्वारा बताए गए उपाय हैं वो सारे करके आप कंप्लीटली रोक सकते हैं। अब एक बात ऐसी आती है, आप कहोगे साहब काफी दिनों से थन बंद है, तो ये जो प्रोसेस किया जाता है ना, जो मैंने बताया, ये बच्चा देने के बाद किया जाता है। लेकिन बच्चा देने से पहले भी एक प्रोसेस है जो आपको करना चाहिए अगर लंबे समय से थन बंद है तो। वो प्रोसेस क्या है भाई, कई प्रकार की ऑइंटमेंट आती है, लेकिन एक ऑइंटमेंट जो हर अवस्था में यूज होती है जिसका नाम है मस्टी वॉक। भाई ने फोटो लगाई है, ये देखिए, ये है मस्टी वॉक, ठीक है, वेटोकनोल की है। और यहां पर इसको देखिए, आप इसको ले लेते हैं,
ये देखिए कुछ इस तरीके की ये आती है, आगे से बिल्कुल निकाल दीजिए, निकाल करके और जो बिल्कुल प्लास्टिक की जो नली बचती है उसको आप, ये एक तरीके की सिरेंज है, देखो आप देख रहे हैं ना, सिफावेराजोन की एक तरीके की सिरेंज है, अंदर डाला थन में और पीछे से दबा दिया जाता है। ये काम भी पशु चिकित्सक महोदय से ही करवाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हुआ थोड़ा बहुत भी तो भाई परेशानी हो सकती है, थन हमेशा के लिए खराब हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल कब करवाना है? इसका इस्तेमाल 3 बार यानी 3 ट्यूब्स का इस्तेमाल आपको करना है। आप 8वें महीने में, अगर भैंस है तो 8वें महीने में, 9वें महीने में और 10वां जब चल रहा होता है उस समय 3 बार 3 ट्यूब। पहली ट्यूब जो है वो ड्राई करते समय डालेंगे आप, जब भी आप ड्राई कर रहे हैं। दूसरी ट्यूब आप 1 महीने बाद डालेंगे। तीसरी ट्यूब बच्चा देने से 20 दिन पहले डलवा देंगे। इनको अगर आप इधर उधर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पशु चिकित्सकों का विषय है, वो कर देंगे। तो ये स्टेप फॉलो कर लीजिए, कंप्लीटली रेडी। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।